Hello students, today we are going to teach numerical problem based on average speed and average velocity. See here, a question is given: a car moving on a straight road and cover first distance of 100 km at the speed of 50 km per hour. Second, 250 km at the speed of 75 km per hour. Third, 200 km at the speed of 80 km per hour. And last, 400 km at the speed of 100 km per hour. Coincidentally, driver found that he moves forward 200 kilometer, then he returned at the speed of 40 kilometer per hour. Find average speed and average velocity of the car. यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है हमको यह है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब हमें टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम क्या करना है, फाइंड आउट करना है। टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम के लिए हमें क्या करना होगा कि सपोज कीजिए ये स्टेट रोड है, इस पे कार मूव कर रही है। ए से स्टार्ट किया, फर्स्ट कितने किलोमीटर की डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर। ये मूव करके बी पे गया, फिर जो स्पीड कितनी है उसकी 50 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड, सी तक जा रहा है 250 किलोमीटर at the speed of 75 kilometer per hour. थर्ड, 200 किलोमीटर की डिस्टेंस कर रहा है, यहाँ पे डी तक जा रहा है और स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। लास्ट 400 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ई पे गया और वो स्पीड क्या है 100 किलोमीटर पर अब वो पा रहा है कि उसने क्या किया है 200 किलोमीटर की डिस्टेंस क्या किया वो किया, तो इसमें से वो रिटर्न आ रहा है कहाँ पे, इस पॉइंट पे एफ पे, कितना 200 किलोमीटर। स्पीड क्या है उसकी, स्पीड है 40 किलोमीटर पर। हमें टोटल डिस्टेंस ऑफ जर्नी कितना हो जाएगा, डिस्टेंस जो है 100 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर और रिटर्न हुआ कितना 200 किलोमीटर। ये वैल्यू हो गई 200, 100, 350, 550, 950, 11 इतना किलोमीटर। इलेवन 1150 किलोमीटर की उसने जर्नी किया। अब देखिए टाइम इंटरवल, टोटल टाइम ऑफ जर्नी। अब यहाँ पे कितने पार्ट में है, ये T1 है, इसका टाइम T2 है, इसका टाइम T3 है, इसका टाइम जो है T4 है और रिटर्न जो हो रहा है उसका टाइम जो है T5 है। तो हमें जानते हैं
टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो इसमें वो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल किया किस स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर से, ये टाइम जो हो गया उसका 100/50, ये आवर्स में आएगा। ये होगा 250/75, ये आवर्स में होगा। ये होगा 200/80 आवर्स में। ये वैल्यू जो होगी 400/100 आवर्स। रिटर्न जो हो रहा है 200/40 आवर्स। ये जाने तो टोटल टाइम इंटरवल T1 प्लस T2 T3 T4 T5। ये वैल्यू फर्स्ट क्या है 100/50 आवर्स। T2 क्या है 250/75 आवर्स। T3 है 200/80 आवर्स। 400/100 आवर्स एंड 200/40 आवर्स। अगर इसमें हम कैंसिल करें, 0 से 0 कैंसिल और 5 कैंसिल। इसको कैंसिल करेंगे टोटल, ये आएगा 4। इसको कैंसिल करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 2.5। ये वैल्यू आएगी 10/3 और ये आएगा 2। दैट मीन्स 2 प्लस 10/3 प्लस इसको हम ये भी कर सकते हैं 5/2। ये 4, ये 5। ऐड कर लीजिए 9 to 11 प्लस 10/3, 5/2। एलसीएम लीजिए 6 होगा। इसको सॉल्व करेंगे 66, 3 से डिवाइड कर 6 को 2 आएगा। 20, 2 से डिवाइड करें 3 आएगा। 15, इस वैल्यू को अगर ऐड करते हैं ये होगा 86, 91, 101/6 आंसर। अब इसमें एवरेज स्पीड इक्वल क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस 1150, टोटल टाइम 101/6। ये कितना चला जाएगा ऊपर, इतना इंटू 6/101। ये वैल्यू जो होगी 0, 5 से 30, 6 से 6, 9 इतना /101 किलोमीटर पर आवर। ये आप डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इतनी एवरेज स्पीड जो होगी ये वैल्यू आएगी। अब देखिए अगर इसको अप्रॉक्स फाइंड आउट किया जाए तो ये वैल्यू होगी 6900/101। ये 6 टाइम्स जाएगा 606, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8। ये वैल्यू आएगी 8 टाइम्स 800, 8। ये आ जाएगा 23.3 आएगा।
320, 300, 370, 1, 68 68.31 किलोमीटर पर आवर एप्रॉक्सीमेट। ये वैल्यू अब अगर इसी से हम मेंशन करें, एवरेज स्पीड की जगह पे क्या मेंशन करते हैं? एवरेज वेलोसिटी। तो यहां पे क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट और ये सब चीज होंगे। अब यहां पे देखिए, आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। इनिशियल क्या है? 100, 250, 200, ये 400 डिस्टेंस गया है, लेकिन 200 क्या हुआ? वापस आ गया। तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा टोटल यहाँ तक होगा, जो किसके इक्विवेलेंट होगा? 200 किलोमीटर ये, 200 ये, 400, 400, 650 और 950 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप जानते हो कि क्या? डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये ड्राइवर यहाँ से यहाँ गया और रिटर्न होकर यहाँ पे आया, तो ये जो हुआ उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। और टोटल टाइम के लिए पूरा प्रोसेस वही होगा, T1, T2, T3, T4 और T5। T1, T2, T3, T4, T5। मतलब इस जर्नी का टाइम, इसका यहाँ से यहाँ तक जाने का और यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम पूरा इंक्लूड किया जाएगा, जिसकी वैल्यू ऐड करने पे आई थी 101/6 आवर्स। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई? टोटल डिस्प्लेसमेंट 950, 101/6, दैट मीन्स 950 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 101। इस वैल्यू को करेंगे 6 0 6 5 या 30, 6 9 या 54, 54 एंड 3 57 डिवाइडेड बाई 101। अब इसे अगर आप डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगी 500, 101 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, 505, ये वैल्यू आ जाएगी 65, 6 टाइम्स 606, यहाँ पे वैल्यू आएगी 44, डेसिमल बढ़ा के 0 करोगे आप तो ये 4 टाइम्स होगा, 404, 36, 0, 6 आएगा, यहाँ पे आएगा 4, 5, फिर 5 टाइम्स आएगा। दैट मीन्स ये वैल्यू हो जाएगी 56.465, 465 नहीं है, 435 है। दैट मीन्स ये अप्रॉक्स हो जाएगा 56.44 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी में हम टोटल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, टाइम इंटरवल जैसे मैंने जर्नी शुरू किया वहाँ से और जब तक जर्नी चलती रही पूरा टाइम इंटरवल वो लिया जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करोगे। और भी इसके पहले मैंने सर्कुलर मोशन के लिए बताया था
सर्कुलर मोशन के लिए जब बताया था तो उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को मेंशन किया था, वहाँ पे भी टाइम इंटरवल से हम डिवाइड कर देंगे तो वहाँ पे भी स्पीड और वेलोसिटी आ जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।